तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज हमारे एनएस क्लास में। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ गया होगा कि आज हमारा क्लास होने वाला है त्रिकोणमिति के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे। हमारा त्रिकोणमिति होगा 0 लेवल से शुरू होकर एकदम 100 लेवल पर, यानी 100% हम इसके बारे में सीखेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले अगर हम जानते हैं तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। चलिए सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। 1 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हमारा होता है ए, ये होते हैं बी और ये होता है सी। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं मालूम होगा, इसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, यानी ये हमारा कोण होता है जो सीधा वाला होता है 90 डिग्री का होता है। और बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसे है। बहुत को मालूम होगा, लेकिन बहुत भी ऐसे होते हैं जिन्हें समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं मालूम होते। तो आइए जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण, आपने ध्यान दिया होगा कि एक कोण यानी ये वाला कोण 90 डिग्री हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह किस नाम से जाना जाता है। समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा ये कोण 90 डिग्री होता है और ये इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा होता है आधार। और ये होता है लंबाई। एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इसके बारे में बताया। वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस साहब आए। इन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और नीचे वाली भुजा को आधार और ऊपर वाली भुजा को लंबाई कहते हैं। जिसमें से सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण होता है, नीचे वाली भुजा आधार होता है। इसके लिए इन्होंने निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, जिसको अगले पन्ना में जानते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसमें हमने सीखा है कि 3 गो चीज़, कर्ण, आधार और लंबाई। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तीनों को निकालने के लिए एक एक सूत्र दिया। सबसे पहले तो सूत्र के बारे में जानते हैं, क्या क्या सूत्र होगा। तो कर्ण निकालने के लिए इन्होंने कहा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और आधार बराबर कहा इन्होंने कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इन्होंने इसके बराबर कहा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा 3 गो फार्मूला होता है जिस पे हमारा त्रिकोणमिति आगे रन करता है। सबसे पहले ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सूत्र। जो हमारा नेक्स्ट सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इन्होंने त्रिकोणमिति में त्रिकोणोमेट्री, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है वह 6 निष्पत्तियों पे घूमता है। 6 निष्पत्तियाँ। अब 6 निष्पत्तियाँ के बारे में बहुत आदमी जानते होंगे और बहुत आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें 6 निष्पत्तियाँ के बारे में नहीं पता होता है। तो 6 निष्पत्तियाँ के बारे में जानते हैं क्या क्या होगा। 6 निष्पत्तियाँ हमारा 6 निष्पत्तियाँ होती है। सबसे पहले हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा का होता है कॉस थीटा, तीसरा का होता है टैन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा,
और सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी ये हमारी 6 निष्पत्तियाँ होती है और ये सभी का मान होता है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कर्ण लंब स्क्वायर आधार। इसी के आधार पे हमें 6 निष्पत्तियों के बारे में फिर से देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको त्रिकोणमिति समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।